ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। आज हम बात करेंगे कौन सा विषय यानी शिक्षा का कौन सा ऐसा विषय होता है जो हम ग्रहों से चूज कर सकते हैं। तो हमारे चार्ट में एक एक ग्रह एक एक विषय के बारे में दिखाता है कि वो जातक जिसका भी कुंडली है वो कौन से ग्रह से संबंधित विषय में अपना रुचि लेगा या वो ग्रह कौन सा विषय दिखा रहा है और उसके लिए वो जो ग्रह है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पर शिक्षा का जो हम लेते हैं भाव वो है फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस जो होता है वो शिक्षा का भाव होता है। तो शिक्षा का जो हाउस है वो फिफ्थ हाउस है, यानी शिक्षा का जो भाव है वो फिफ्थ हाउस को हम लेते हैं और ठीक सामने 11th भाव को भी हम ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ से जो भी ग्रह होता है 7 दृष्टि डालता है। तो 5 और 11 में बैठे हुए ग्रह ज़्यादातर ये भी दिखाते हैं कि वो जातक इस लाइन में जा सकते हैं। पर कभी कभी कोई ग्रह दिग्बल में आके या मतलब वो ग्रह ऐसी पोजीशन में बैठ के उसको ये भी शो करता है कि ये इस जातक के लिए ये ग्रह से संबंधित विद्या शिक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए हम आज बात करते हैं कि केवल ग्रहों से जाने कि वो कौन से शिक्षा को यानी कौन से विषय को दिखाता है। तो फर्स्ट जो हमारा सूर्य है यानी सन से हम वेदांत ज्योतिष देखते हैं। वेदांत यानी कि इसमें सारे वेद ग्रंथ और ज्योतिष भी आते हैं, यानी वेदों की जानकारी सूर्य से ही ली जाती है। इसमें एस्ट्रोलॉजी भी आती है, क्योंकि सूर्य ग्रह एक राजा हैं और सूर्य को ही फर्स्ट ज्योतिष कहते हैं, क्योंकि सूर्य से ही हनुमान जी और सूर्य से ही रावण ने भी ज्योतिष विद्या सीखी या विद्या ग्रहण किया। तो हनुमान जी के भी जो गुरु हैं वो सूर्य देवता हैं और रावण ने भी ज्योतिष विद्या सूर्यदेव से सीखा था। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा का एस्ट्रोलॉजी से संबंधित शिक्षा का जो श्रेय जाता है वो सूर्य को बहुत ज़्यादा जाता है। इसीलिए बहुत सारे पुराने एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं गायत्री मंत्र जाप करें, पर यह हर कोई नहीं कर सकता है। जैसे महिलाओं को वेद है, पर कहीं ना कहीं आप सूर्य के मंत्र का तो कर ही सकते हैं। आप स्त्री हो या पुरुष, आप सूर्य मंत्र कर सकते हैं या सूर्य के 108 नाम, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये जो सूर्य के 108 नाम है, सूर्य के मंत्र हैं, या सूर्य से जुड़ा हुआ जो भी ग्रह जो इफेक्ट दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपको ये बताएगा कि इस शिक्षा में आप प्रांगत हो सकते हैं। तो पहला था वेदांग यानी वेदों की जानकारी, दूसरा एस्ट्रोलॉजी, तीसरा औषधि। औषधि दवा जितने भी जड़ी बूटी होते हैं वो सूर्य से देखे जाते हैं, इसलिए औषधि को भी सूर्य से लिया गया। तो औषधि विज्ञान जो है वो सन का है, क्योंकि पेड़ पौधों से ही जड़ी बूटी आती है और पेड़ पौधे को पोषण सूर्य से ही मिलता है। जितने भी पोषण वाले चीज़ हैं वो सूर्य से देखे जाते हैं, सूर्य से रिलेटेड होते हैं पोषण वाली चीज़। इसमें भौतिकी, राजनीतिक, लोक प्रशासन भी सन से देखे जाते हैं। सन को राजा कहते हैं और राजा होने के नाते ऐसे लोग राजनीति का भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। सन को फादर भी कहते हैं। जितने भी लोग अपने फादर के ज्ञान को फॉलो करते हैं वो भी ज्ञान उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो राजनीतिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, फिजिक, भौतिक, राजनीतिक, लोक प्रशासन, ये सारे चीज़ सन से देखे जाते हैं। दूसरा यह है कि चंद्र से हम कौन सी शिक्षा देखें। तो चंद्र सूर्य जैसे राजा है, चंद्र रानी है, और चंद्र से हम सांख्य शास्त्र या वनस्पति विज्ञान भी देखते हैं। वनस्पति से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है वो चंद्र से देखा जाता है। साहित्य को भी हम चंद्र से लेते हैं। जितने भी पर्यटन यानी घूमने फिरने वाले ट्रैवल वाले जॉब हैं ये सब चंद्र से देखे जाते हैं, क्योंकि चंद्र मूविंग प्लानेट है, मूव करता रहता है, ट्रैवल करता है। तो जितने भी पर्यटन विभाग या पर्यटन से जुड़े हुए या ट्रैवल से जुड़े हुए जो शिक्षा या जो जॉब है वो चंद्र से देखे जाएंगे।
यदि ये शिक्षा दे रहा है तो आप इस चीज़ में जो भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो आप ज्योतिष बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पढ़ाई ही आपको उस जॉब के लिए भी काम आ जाएगा। चिकित्सा, आयुर्वेदा, ये भी कहीं ना कहीं चंद्र है। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री जो होती है वो चंद्र है, क्योंकि जितने भी लिक्विड चीज़ हैं, लिक्विड की पढ़ाई, लिक्विड चीज़ से संबंधित जो भी पढ़ाई होंगी वो सब चंद्र से देखा जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं होम्योपैथिक दवा भी चंद्र से लिया जाता है। और कृषि को भी चंद्र से जोड़ा गया है, क्योंकि कृषि जो भूमि है वहाँ पे खेती की जाती है, और खेती करते वक्त वहाँ पे पानी की ज़रूरत होगी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं कृषि से भी जुड़ा हुआ जो एग्रीकल्चर है वो चंद्र से लिया जाता है। चंद्र को हम फास्ट फूड और चंद्र से फास्ट फूड नहीं, फूड को जोड़ते हैं। जितने भी लिक्विड पानी, वाटर, ड्रिंक, सब चंद्र है। तो फूड इंडस्ट्री से जुड़ना, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करना, ये सब चंद्र है। मंगल की बात करते हैं तो मंगल अपने आप में ऊर्जा है और लॉजिक है। मंगल को लॉजिक कहते हैं, और मंगल बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है। तो कहीं ना कहीं वकालत, जो भी वकील बनते हैं वो मंगल से देखे जाते हैं। लॉजिक को लगाना, मंगल लॉजिक है, तो लॉजिक को लगाना ये मंगल का कार्य है। तो लॉजिक वाली जो भी पढ़ाई हो, जैसे कि वकालत, ये बहुत ज़्यादा लॉजिक होना ज़रूरी है। यानी तर्क कुतर्क करके अपने लॉजिक को सामने पेश करना, वो मंगल से देखते हैं। इसीलिए मोटिवेशनल लोग हो गए, या फिर जितने भी सटायर मारने वाले लोग हो गए। सटायर यानी कि किसी और को मुंह पे बेइज्जती भी मार देना और उसको बुरा भी ना लगे, पर इसमें मंगल और बुध का कनेक्शन होता है बहुत ज़्यादा। मंगल से भी हम लोग गणित को देखते हैं, बुध से देखते हैं और मंगल से भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल को भी डेब्ट और लोन का कारक बताया गया, कर्ज का। तो गणित से इसको जोड़ा गया है, यानी एक एक पैसे का हिसाब रखना। तो गणित विषय मंगल और बुध दोनों से देखे जाएंगे। और कहीं ना कहीं यदि चार्ट में जुपिटर, मार्स और मून का कनेक्शन हो जाए तो वो इंसान गणित से ही ग्रेजुएशन करेगा। शारीरिक शिक्षा यानी कि जिमिंग, ट्रेनिंग का योग, या फिर योगा टीचर बनना, ये सब जितने भी हैं, या कोच बनना। क्योंकि आप किसी को गाइड कर रहे हैं, किस तौर पे गाइड कर रहे हैं, तो प्रोटेक्ट लेवल पे, खेल लेवल पे गाइड करना, ये मंगल को दिखाता है। जितने भी जिम ट्रेनर होते हैं, या बॉडीगार्ड होते हैं, या ट्रेनर होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं, और ये लोग बहुत ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं। इसीलिए ट्रेनर, कोच बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, क्योंकि ये मंगल से संबंधित होते हैं। तो जितने भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो मंगल के होते हैं। मंगल ऊर्जा से रिलेट करता है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी। तो जो भी ऊर्जा वाली चीज़ है, मंगल से टेक्निकल भी चीज़ आजकल देखी जाती है, जितने भी टेक्निकल हैं। तो ये था मंगल के बारे में। नेक्स्ट हम बुध के बारे में जानते हैं। बुध से हम वाणिज्य देखते हैं, वाणिज्य, गणित, क्योंकि ये बुध एक बहुत अच्छा कैलकुलेट कर लेता है। तो गणित और वाणिज्य में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। इससे अकाउंट्स भी देखते हैं, बुध से अकाउंट्स और कैलकुलेशन को भी देखा जाता है। इंटेलेक्ट को देखा जाता है। इंटेलेक्ट दिखने वाली जगह बुध के सब्जेक्ट से ली जाती है। जितने भी लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी कर लेते हैं, अपने इंटेलेक्ट को शो करते हैं, तुरंत फटाक से जवाब देते हैं। जैसे कि जितने भी प्रवक्ता वक्ता होते हैं, या साधु संत या सन्यासी, जो मतलब बोलेंगे तो उनकी आवाज़ को लगेगा कि हाँ, इन्होंने जो जवाब दिया परफेक्ट है। तो वो गुरु और बुध का तो मेल होगा ही, लेकिन बुध भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब तक बुध अच्छा ना हो तब तक आप सामने वाले को अपने बात से सम्मोहित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुध बहुत अच्छा वाणी को दर्शाता है। तो जितने भी वाणी से संबंधित काम हैं, आजकल जितने भी सेल्समैन हैं, या फिर जितने भी MBA, HR, ये सब बुध से जोड़े गए हैं। तो MBA, HR की जॉब करना, मैनेजमेंट स्किल को दिखाता है बुध। तो मैनेजर वाली काम या मैनेजर वाले पोस्ट, ये सब
वैसे तो सूर्य बुध दोनों मिल के मैनेजर बनेगा, पर कहीं ना कहीं मैनेजर भी अपने आप में किसी को हैंडल करना तो वो बुध को ही दिखाता है। ज्योतिष भी बुध को दिखाता है, और अलग अलग भाषाएं बुध से ही ली गई है। वो अलग बात है कि बुध राहु कनेक्ट होगा तो ही अलग अलग भाषाओं पे वो जाता है। एक सूत्र मैंने दिया भी था, राहु बुध 10th। आप तीन चार भाषाओं को सीखते हैं या बोलते हैं, या आपको सुनना अच्छा लगता है अलग अलग भाषाओं में गाना, सॉन्ग या कुछ भी मूवी देखना, तो लैंग्वेज का कारक है वो बुध से ही लिया जाता है। कंप्यूटर, सूचना, डाटा, ये सब जो है बुध से देखते हैं। और मीमांसा मतलब किसी का मजाक या सटायर या फिर कॉमेडी करना, ये सब बुध से देखे जाते हैं। ये सब बुध में के सब्जेक्ट में आते हैं, तो ये सब्जेक्ट भी है और जॉब भी है, दोनों लेके चलें। गुरु से हिंदी, व्याकरण, संस्कृत, वेदांता, धार्मिक शिक्षा, ये सब देखते हैं। गुरु स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है, स्पिरिचुअल को दिखाता है। गुरु ज्ञान वाली हर एक बात जो बुक में हो, अध्यात्म से जुड़ा हो, उसमें वेदांत की चीज़ें जुड़ी हो, वो सब गुरु है। तो ज्योतिष भी गुरु से लिया जाता है। गुरु अच्छा हो तो बहुत अच्छे ज्योतिष सलाहकार बनते हैं, क्योंकि सलाहकार जो होते हैं, जितने भी गाइड, काउंसलिंग टीचर, गाइडर, एस्ट्रोलॉजर, या जो भी आपको बहुत अच्छे सलाह देते हैं, वो गुरु हैं। राजनीति भी आता है, क्योंकि चाणक्य जो एक राजनीति मतलब कुट्टे राजनीति बोलते हैं, वो चाणक्य वाली कुट्टे राजनीति वो गुरु के पास ही है, क्योंकि गुरु को बहुत अच्छा सलाहकार माना जाता है। तो राजा को भी सलाह देने वाला ये राजनीति जानता है। न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र भी गुरु से हम देखते हैं। शुक्र से हम काव्य, इंद्रजाल, संगीत, नृत्य, चित्रकला, अभिनय, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, डायरेक्शन देना, ये सब शुक्र की विद्या है। फैशन डिजाइनिंग का कार्य करना, ये भी शुक्र से हम जोड़ के देखते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट होते हैं फैशन से संबंधित, ड्रेस से संबंधित, सिलाई कढ़ाई जो भी करता है, वो सब शुक्र अच्छा हो तभी होता है। वो शुक्र और केतु भी इन्वॉल्व होगा। शुक्र से कभी कविता भी देखते हैं, लेखक राइटिंग भी देखते हैं। जितने भी रोमांटिक, जितने भी प्यार भरे नगमे, ये सब राइटर लिरिक्स कविता लिखते हैं, वो शुक्र से होते हैं। तंत्र मंत्र की विद्या भी शुक्र से देखते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र को देखते थे। शुक्र को बायोलॉजी से भी थोड़ा बहुत जोड़ा गया है। और शुक्र जो है प्रेम संगीत की विद्या भी है। जितने भी पहले के संगीतकार या गीतकार होते थे, यानी आर्टिस्ट, आप एक लाइन में बोल सकते हैं शुक्र आर्टिस्ट है। शनि से हम विदेशी भाषा देखते हैं, शनि को विदेशी भाषा बोला गया है। और इतिहास, हिस्ट्री को शनि ही दर्शाता है, यानी शनि जब थर्ड हाउस से लिंक हो तो ऐसे लोग को ऐतिहासिक जगह हर एक चीज़ को जानने की, जानकारी की चाह रहती है, ये जानना चाहते हैं। पुरातत्व विभाग से जो लोग जुड़े होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट या जितने भी लोग इतिहास, हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं, वो लोग शनि से ही होते हैं। यांत्रिक चीज़ हो या लोहे मशीन की चीज़ हो, ये सब शनि से है। लोहे मशीन की चीज़ में मैकेनिकल, व्हीकल, ऑटो कार, मशीनरी, या जो भी लोहे से संबंधित कार्य होते हैं, वो सब शनि से देखे जाते हैं, क्योंकि शनि लोहे का कारक है। खनिज वस्तुओं को या फिर पेट्रोलियम को या तेल, ऑयल जितने भी हैं, उनको गहन अध्ययन करना, वो सब सैटर्न से ही दिखाता है। तो ये सैटर्न का कारक है और सैटर्न से देखा जाता है। तो शनि लोहे का कारक है, शनि से हम लोग ये सब देखते हैं। तो ये थे आज कुछ विषयों से लेके रिलेटेड कि आप जान सकते हैं कि कौन सा विषय पढ़ने से आपको, या कौन सा ग्रह आपको बता रहा है कि ये विषय पढ़ें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। 5 और 11 में जब भी ग्रह बैठे हों तो कहीं ना कहीं इससे आप इन्वॉल्व होंगे। आगे जाके और भी डिप में बताएंगे कि ज़रूरी नहीं है 5-11 ही बैठे हों, आपके ग्रह में वो ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दिग्बल में है या पावरफुल है ग्रह, उसका विद्या ग्रहण करना वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे बुध 12 कहीं ना कहीं अकाउंट से जुड़ते हैं, बुध सेकेंड CA, अकाउंट्स, ये सब होते हैं। बुध 8 सेल्समैन होते हैं,
तो कहीं ना कहीं बुध से भी हम एक तरह से मोटा मोटी जान सकते हैं कि कौन सा विषय यह पढ़ना चाहता है, क्योंकि बुध से शिक्षा देखते हैं। तो ये था मेरा शिक्षा से संबंधित कुछ वीडियो। नेक्स्ट और भी कुछ हम वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।